तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो मैं टॉपिक बनाने वाला हूँ, जो भारत का जो इससे पहले जो मैंने पास्ट में जो टॉपिक बनाया था कि कौन कौन से भारत के से कौन कौन से क्षेत्र जहाँ की डेमोग्राफिक चेंज हो चुकी है और फ्यूचर में जो रेड जोन होने वाली है। ऐसा कोई मैंने पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके नहीं बनाया है। ये ऐसा जेन्युइन वीडियो है कि इस वीडियो में बताया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र की फ्यूचर में डेमोग्राफिक चेंज होने वाली है। मोटा मोटा 2050 से पार का मैंने बताया है, ठीक है। और कुछ कुछ जैसे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हो गए, बहुत सारे क्षेत्र हैं, उसका प्रेजेंट या 2040 तक हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भारत के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो अभी करंट में परसेंटेज वाइज मुस्लिम आबादी कहाँ कहाँ पर इस्टिमेट हो हो गई है करंट में, यानी 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं परसेंटेज वाइज जो है उसको मैं एक बताने वाला हूँ मोटा मोटा। जो 2011 के आंकड़े, 2001 के आंकड़े, उसकी जो फर्टिलिटी रेट है 2011 से 2024 तक के, या अभी का जो करंट फर्टिलिटी है, और जो इस्टीमेट किया गया वेबसाइट्स के थ्रू, उसके थ्रू मैं बताऊंगा। जो मैंने मेजर वेबसाइट्स में पता किया है, जो इस्टीमेट है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी टारगेट के लिए ये वीडियो नहीं बनाया गया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहला मैं आपको एक बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज मुस्लिम आबादी कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है। तो पहला मैं आपको एक बेसिक कलर लेता हूँ फटाफट, रेड। तो इसमें तो से जूम का प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो मैं सबसे पहला जो है आपका लक्ष्य, एक सेकेंड। तो पहला मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 96 to 97% है लक्षद्वीप में मुस्लिम आबादी, सबसे हाईएस्ट, जो अरब के थ्रू फैला था। दूसरा जो है जम्मू एंड कश्मीर, जो एक्सपेक्टेड इस्टीमेट एक्सपर्ट्स जो कर रही है वो वहाँ पर 70% के अराउंड हो चुकी है। तीसरा जो है आपका असम है, तो कट करना पड़ेगा आपको। तीसरा जो है हमारा प्यारा असम। ये हमारा असम है, जहाँ 2040 में 41% इस्टीमेट किया जा रहा है मुस्लिम आबादी, जो ग्रोइंग पॉइंट पर है। चौथा है हमारा एक सेकंड, ये हमारा जो है चौथे पोजीशन पर है असम। इसके पहले जो है हमारा जो था ये ये लद्दाख वाला क्षेत्र, लद्दाख वाला एरिया, यहाँ पर भी एस्टिमेट किया जाता है कि 50% के अराउंड हो गई होगी 2024 तक, या उससे ज़्यादा। तो चार तो यहीं पर हो गया आपके। फिर आता है आपका वेस्ट बंगाल, जहाँ पर एक 30% के अराउंड 2022 में एस्टिमेट किया गया था वेस्ट बंगाल का, और अभी करंट में 31% बोला जाता है। मेरे ख्याल से ये वाला आंकड़ा सही है कि लोगों ने 33% बोला था यहाँ पर हाईएस्ट एस्टिमेट में। तो 31% इज़ द करेक्ट मेरे हिसाब से। उसके बाद आता है आपका
वेस्ट बंगाल हो गया आपके, एक दो। हम्म तो पांचवी पोजीशन पर आता है आपका प्यारा उत्तर प्रदेश, जो 21% के अराउंड गोइंग में है, जितना एस्टिमेट मेरे हिसाब से हो रहा है वहाँ का फर्टिलिटी रेट या और जो भी मिला है, जो ग्रोइंग रेट के हिसाब से उत्तर प्रदेश का। उसके बाद आता है, ये एक सेकंड इसी में ही कर देता हूँ क्योंकि बार बार थोड़ा दिक्कत हो जा रही है यहाँ पर। उत्तराखंड, उत्तराखंड में 18% बताई जाती है जो एस्टिमेट है। और तो इस कई लोगों ने 20 बताया, तो मेरे हिसाब से तो 18 जो है वो सही है, उसे मान लिया जाता है। जो ग्रोथ रेट है इसके हिसाब से मान ही लीजिए 2024 तक, क्योंकि सेंसस के हुए 13 साल हो चुके हैं। ठीक, उसके बाद आता है बिहार। बिहार आ गया। उसके बाद जो बिहार आ गया, यहाँ पर आपका जो सेंसस हुआ करंट में 17.7 जो है परसेंटेज है, जो भी है। कुछ लोगों ने इस सेंसस में बताया कि 19% है, रॉन्ग एस्टिमेट है, क्योंकि कुछ जो है कम्युनिटीज़ के वो हिंदूज़ में डाल दिए थे। इसमें तो आबादी के सबसे 19% बताया है। तो करंट में तो 17,207 जो सेंसस में है वो है। ठीक, उसके बाद आता है झारखंड। झारखंड काफ़ी ग्रोइंग स्टेज पर है यहाँ पर भी। झारखंड बताया जाता है कि 17% यहाँ पर भी हो चुका हो अब तक। उसके बाद आता है आपका साउथ तरफ। अरे मैंने तो एक मेन स्टेट को भूल ही गया, ये है केरला, जहाँ पर 30% मुस्लिम आबादी है। तो उसको तो मैंने भूल दिया, बहुत क्षमा चाहूँगा। ठीक, उसके बाद आता है आपका कर्नाटका। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो 15 मिनट मान लीजिए आप। कर्नाटका, कर्नाटका में भी काफ़ी 13 से 0.5% माना जा रहा है। उसके बाद आता है आपका तेलंगाना। तो तेलंगाना का भी मिनिमम आप मान लीजिए इतना ही है, 13 से 14% के आसपास मान लीजिए आप। उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में भी 13% के अराउंड हो गई है। दिल्ली में भी 13.6 माना जा रहा है। उसके बाद आता है आपका गुजरात, 10.2-2.5 माना जा रहा है एस्टीमेट में। राजस्थान, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है, जबकि गुजरात से ज़्यादा परसेंटेज में होंगे, 10.5 यहाँ भी मान लीजिए आप। उसके बाद आता है साउथ तरफ ही चलना होगा अपने को। सात 7.33 से बढ़कर
8% यहाँ पर हो चुकी है। तेलंगाना में भी, तमिलनाडु में 6+6.2 के अराउंड हो चुका है। मध्य प्रदेश में 6.84 to 7% है, हो जाएगा, यह एस्टिमेट है। इतना ही है अराउंड मेन चीज़। फिर आता है आपका हरियाणा, जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 7+ है। तो अभी करंट में अगर माना जाए तो 9% के अराउंड हो चुकी है। तो यहाँ पर भी हो गया आपके। फिर आता है आपका बहुत सारे स्टेज है, जैसे मणिपुर है। एक सेकेंड, आपका मणिपुर है, यहाँ पर 9% है। नागालैंड है 3% है। और इसके साथ आप बोल लीजिए त्रिपुरा है, 10% यहाँ आबादी हो चुकी है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, जैसे गोवा हो गया, गोवा यहाँ पर भी 10% होने वाली है। पौंडीचेरी हो गई, यहाँ पर ही होने वाला। अंडमान निकोबार हो गया, 8 से 9% यहाँ पर भी है। केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वहाँ पर भी अच्छी खासी आबादी है। तो ये हो गया आपके। उसके बाद आता है लिस्ट मुस्लिम परसेंटेज वालों में। तो उसके बाद आता है पंजाब। पंजाब हो गया आपका। पंजाब में आपके हो गए जो उस तरह से वहाँ पर ग्रोथ रेट माइग्रेशन हो रहा है यूपी से, एमपी से, उसके हिसाब से मुस्लिम जो परसेंटेज है 1.93 था, जो अब बढ़ के एस्टिमेट किया जाता है 3% के अराउंड। मान लीजिए आप मोटा मोटा, कई लोगों ने 4.4 किया, जो मेरा एस्टिमेट है 3% है। बाकी 2.5 नॉर्मल ग्रोथ के रेट के हिसाब से चले तो 2.5 है। अगर कोई आउट ऑफ माइग्रेशन नहीं होता तो 1.93 से। तो ये बात है। तो ये उसके बाद आता है आपका हिमाचल, जहाँ पर 2 पॉइंट एस्टिमेट की मेरे हिसाब से 2.5 मान लीजिए। उसके बाद आता है आपका उड़ीसा, जहाँ पर 2.4% एस्टिमेट कर लीजिए। अब आपके बचे 3, छत्तीसगढ़ और सिक्किम, अरुणाचल, मिजोरम। तो सिक्किम की अगर बात करें तो 2.2% के अराउंड हो चुका है। 0.3% का ग्रोथ रेट देखा जा रहा है एस्टिमेशन के हिसाब से। और वहाँ का जो भी माइग्रेशन हो रहा है असम से, बंगाल से। और उसके बाद आता है आपके 3 बजे छत्तीसगढ़, सिक्किम और मिज़ोरम। उसके बाद आता है आपका 34 पोजीशन पर है सिक्किम, जिसकी आबादी बताई जा रही है एस्टीमेट के हिसाब से 2.12% करंट। क्योंकि सिक्किम का अलग ही चल रहा है, वहाँ पर जो वहाँ के जो लोकल मूल निवास है वो बच्चे जो है कम पैदा कर रहे हैं, माइग्रेशन अलग हो रहा है।
बच्चे पैदा कर रहे हैं तो माइग्रेशन हो रहा है। और सिक्किम का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बोला तो ठीक नहीं है, जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी ऐसे घिरा पड़ा हुआ है। तो एक मान लीजिए कि उनकी फर्टिलिटी रेट जो मुस्लिम्स के वो उनसे ज़्यादा है, जिसके कारण ये हो रहा है। तो 34 पोजीशन पे तो आपका ये हो गया। अब बचे सिर्फ 2 स्टेट, छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम। तो छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी बड़ा है। छत्तीसगढ़ में जो एस्टिमेट किया जा रहा है मतलब 2.01 से बढ़ के 2.04 मान लीजिए। कई लोगों ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कहा कि जो यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो लोकल्स है, जो ट्राइबल्स है वो बच्चे पैदा ज़्यादा कर रहे हैं, और मोर्टेलिटी रेट की डिक्रीज़ होने के कारण जो है 1.97 या 99% कम बताया गया है। तो मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो उनकी जो तो 2.04 आप मान लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का अलग ही जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो हेल्थ इशू, जो अभी हेल्थ के सेक्टर जो भारत में जो इंक्रीज़ होते जा रहा है, तो मान लीजिए बहुत ही अच्छी बात है। तो बच्चे जो है मृत्यु दर जो है कम हो रही है, जिसके कारण इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन वहाँ भी। उसके बाद आता है लास्ट सबसे लिस्ट मुस्लिम परसेंटेज 2024 में, वो है 11 आपका मिजोरम। प्यारा सा राज्य है यहाँ पर, त्रिपुरा नहीं है, मिजोरम सॉरी, छोटा सा राज्य है अपना प्यारा सा। तो मिज़ोरम की बात की जा रही है, जो एस्टिमेट है वो है 1.7%। ग्रो यहाँ पर 1.35% थे जो ग्रोथ रेट देखा जा रहा है। कॉमन इशू जो 13 साल की दृष्टि से 1.7% से लेकर 1.8% के बीच है। यहाँ पे ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है 0.5% अराउंड, लेकिन सबसे लीस्ट मुस्लिम परसेंटेज अपना मिजोरम है। तो वीडियो को अंत करते हैं, ये किसी 2024 का एस्टीमेट है ये। तो वीडियो को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।